चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभी हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है सर हिंदी खबर पर आपका। और सवाल मेरा पहले आपसे यही है कि कल का दिन, कल जब मैं आपके साथ जुड़ी तो तमाम विषयों पर देखिए चर्चा हुई थी। फिलहाल आज हम राजनीति पर कोई एक बार भी चर्चा नहीं करने वाले हैं, लेकिन कल जो मैंने एक सवाल किया था कि क्या सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर तो हैं, लेकिन संयुक्त सहमति बन पाएगी क्या? और देखिए वही हुआ, यानी कह सकते हैं कि इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन संयुक्त सहमति बनी। इससे आप कितनी बड़ी कामयाबी भारत के लिए मानते हैं? देखिए चित्रा जी, इसको मैं ये कहूंगा कि जो टीम मोदी है, यानी कि मोदी, नरेंद्र मोदी जी, और उसके बाद में जो जिस तरीके से इन्होंने अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी तथा हमारी जो टीम है, जिसके अंदर आप अमिताभ कांत जी को भी ले सकते हैं, आप शक्तिकांत जी को भी ले सकते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने एक अपना पूरा तैयार किया, एक होमवर्क किया। और मैं ये चीज केवल G20 के लिए ही नहीं कह रहा हूं चित्रा जी, आपको ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से आज की पिछले 6-7 वर्षों के अंदर, 8 वर्षों के अंदर जब भी प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा होती है या किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की हमारे देश से मुलाकात होती है, तो उससे पहले जो हमारी जो विदेश नीति की जो टीम है, यानी कि प्रधानमंत्री जी की टीम जिस तरीके से होमवर्क करती है, और होमवर्क करने के बाद में सबसे पहले उसकी जो एक रूपरेखा तैयार करती है, तो उसके बाद में इसको यूं कह सकते हैं कि इनकी इतनी बारीकी से इनकी तैयारी होती है, या यूं कहें कि ये एक तरह का बॉल को ड्रिबलिंग करते हुए गोल पोस्ट के पास ले जाते हैं, और उसके बाद में फाइनल किक करके नरेंद्र मोदी जी उसको गोल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जिस तरीके से ये कल भी एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है चित्रा जी। और इसको आप ये मान के चलिए कि ये एक ऐसा कार्य हो गया जो ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा चीज, मतलब आप ये मान के चलिए आज तक जितने भी हमारे जो सम्मेलन हुए हैं, चाहे G20 का हो, G7 का हो, चाहे तमाम जो आज तक ये कार्यक्रम होते आए हैं, इनके अंदर लगभग आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है चीज का। लेकिन कल से जिस तरीके से ये आयोजन था, और कल जो संयुक्त एक समझ लीजिए वो प्रेस नोट जारी किया गया और संयुक्त एक प्रस्ताव पारित हुआ है, ये देख करके आज हमारा देश वास्तव में अग्रणी भूमिका के अंदर आज नजर आ रहा है। और आज ये लगता है कि वास्तव में जो अभी हम सुनते आ रहे हैं कि भारत हमारा विकसित राष्ट्र की तरफ हमारा कदम आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए हम उससे 3 कदम आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात बोली है आपने कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और कल के बाद से अगर हम बोले तो विदेशी मीडिया की जो नजरें हैं वो भी भारत पर किस तरीके से टिकी हुई हैं। लेकिन आज का दिन आप कितना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, कल से ज्यादा, और कितनी ज्यादा उम्मीदें आज के दिन से आपको लग रही हैं? देखिए चित्रा जी, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि जब से ये हमारे विदेशी मेहमान हमारे देश में आना शुरू हुआ है, चाहे पहले इनके डेलीगेट्स हों, जिनको शेरपा बोला जाता है, पहले वो जिस तरीके से आ रहे हैं, और जगह जगह हमारे प्रदेशों के अंदर, अनेक प्रदेशों के अंदर, चाहे अरुणाचल कहें, चाहे कश्मीर कहें, चाहे तमाम प्रदेशों के अंदर G20 की मीटिंगें हुई, और वो सारी तभी से आप ये मान के चलिए कि इस पूरे महासंगम की एक भूमिका तैयार हुई। और उसके बाद में जिस तरीके से पिछले 2 दिन से जो या यूं कहें कि जो कल का जो दिन था वो जितना महत्वपूर्ण था, आज का दिन मेरे हिसाब से उतना ही महत्वपूर्ण, आज उससे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि जाते वक्त अगर आदमी उसी भावना और उसी संवेदना के अंदर अगर कोई भी हमारा मेहमान अगर विदा होता है, या मान के चलिए कि विदाई के समय वो हमारे से उतना ही संतुष्ट और तुष्ट होता है चित्रा जी, तो आप ये मान के चलिए तभी वो पूरा का पूरा उसकी हमारे यहाँ जो मेहमान नवाजी है वो संपूर्ण मानी जाती है। और उसी से आप ये मान के चलिए भविष्य के जो रास्ते हैं, और ये भी आप देखेंगे चित्रा जी कि जो ये G20, अब इसको G20 कहेंगे या G21 कहेंगे, ये तो हमारे बोलने वालों के ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं तो इसको अब G21 कहूंगा। और जिस तरीके से G21 जो राष्ट्र है, इसके अंदर पूरे विश्व के 85% भूभाग का इसके अंदर प्रतिनिधित्व है, और लगभग आप ये मान के चलिए पूरे विश्व की 75% इकोनॉमी इसी G21 के अंदर। और इसके अंदर जिस तरीके से हमने अफ्रीकी
यूनियन को हमने इसके अंदर शामिल करवाया है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से ये कार्य किया है, ये आज तक आप देखते आ रहे हैं कि भाई चाइना जिस तरीके से अपना नंबर बनाने के लिए या अफ्रीकी देशों के अंदर अपने पांव जमाने के लिए एक पैरवी सी करता आ रहा था, लेकिन चाइना के बारे में ये सर्वविदित है कि वो ईमानदार किसी भी के साथ नहीं है। वो दोस्त दिखता तो है लेकिन दोस्त होता नहीं है। लेकिन कल जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष को बुला करके और उनका नाम प्रस्ताव किया और उसके बाद में उसको अनुमोदित करवाया, चित्रा जी निश्चित रूप से हेलो जी जी बोलिए निरंजन पोद्दार जी, अभी आपने जिक्र किया था जिस तरीके से भारत अपनी विदेशी मेहमानों के लिए मेहमान नवाजी कर रहा है, इसका भी जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि कुछ लोग इसके खिलाफ भी नजर आए हैं। मेहमान नवाजी इस तरीके से क्यों की जा रही है, इसकी क्या जरूरत है? अब जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया जाता है, तो ऐसी क्या कारण आपको नजर आ रहा है जो इस तरीके से अब यहाँ पर इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए चित्रा, इसके बारे में तो मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग जिनकी आदत रुधाली वाली होती है, या यूं कहें कि हमारी देसी भाषा में कहा जाता है कि रोंदू वाली आदत होती है, किसी भी चीज के ऊपर उनको रोना ही है। तो मेरे हिसाब से वो जो लोग जो सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कुछ मीडिया पर्सन्स हैं जो अपने आप को बहुत बड़े मीडिया पर्सन समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी चांदी के बर्तनों के अंदर भोजन क्यों परोसा, इनको डोने पत्तल क्यों कर दिया। जिस तरीके से कल मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी कुछ यहाँ की जो एक जिसको कहते हैं क्षुद्र और एक संकुचित मानसिकता की राजनीति है, उसने जिस तरीके से ट्वीट किए कि भाई ये झुग्गियों को ढक दिया गया या फलाना कर दिया गया। देखिए चित्रा जी, इनसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई इनसे हमारे इस आगमन पे और हमारे इस आयोजन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। मुझे इससे लगता है कि भाई ये जो ऐसे लोग होते हैं, ये केवल और केवल अपनी प्रतिष्ठा को जो गिरी हुई है उसको और ज्यादा गिरा रहे हैं। रही बात जो हमारा ये आयोजन हो रहा है केवल मेहमान नवाजी, चित्रा जी आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि एक होता है कि आप केवल मेहमान नवाजी करें, दूसरा होता है कि आपकी नीयत में भी वो चीज झलके। तो निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करी, सत्र की शुरुआत करी, और शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले जो ये अभी भूकंप आया है और उस भूकंप के बारे में उन्होंने संवेदना जताई और मरे हुए लोगों के बारे में उन्होंने एक वहां जो हताहत हुए हैं उनके बारे में जो उन्होंने एक तरह की संवेदना जताई, और उसके बाद में अफ्रीकी यूनियन के देशों को उन्होंने गले लगाया जो आज भी विकास की दौड़ में आने के लिए प्रयासरत हैं, उनको उन्होंने आगे समझ लीजिए गले लगाया। तो इससे तमाम जो विश्व है, यानी कि एक मानव जाति है और जो एक जिसको कहते हैं कि जो संवेदनशील मानसिकता के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी राष्ट्र में हो, वो सब उन्होंने इस चीज को देखा और इस चीज को समझा। तो उनको वास्तव में उनको ये लगा कि वास्तव में जो भारत कहता है कि एक पृथ्वी एक परिवार, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम कहें या यूं कहें कि जो विश्व का कल्याण हो, हमारे यहाँ कहा जाता है सनातन में, तो ये चीज उससे परिलक्षित होती है, ये चीज उससे झलकती है। और जैसे अभी कमांडर साहब ने कहा, आप ये देखिए चित्रा जी, कोई छोटी बात नहीं है कि जिस तरीके से एक आर्थिक गलियारा बनाने का एक रोड मैप तैयार हुआ है, और इसके अंदर आप ये समझ लीजिए ये एशिया से लेकर के, यानी कि जहां से सनातन का उद्गम है और सनातन की राजधानी जो भारतवर्ष माना जाता है, वहां से लेकर के, अगर मैं इसको आप इसको कम्युनलाइज सिस्टम से मत देखिएगा, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से ये एक समझ लीजिए इस्लामिक दुनिया से होते हुए और ईसाइयत की दुनिया तक ये गलियारा पहुंच रहा है, यानी कि 3 संस्कृतियों को एक साथ ये गलियारा जोड़ता हुआ जा रहा है। तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है चित्रा जी। और जिस तरीके से कल अमेरिकी राष्ट्रपति जी ने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा करी है, प्रधानमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करी है, और सबसे बड़ी बात क्या है चित्रा जी, देखिए एक चीज और मैं बताऊं, आज तक क्या होता है, ऐसी बात नहीं है कि पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने कार्य नहीं किया या पूर्व की सरकारों के सारे मतलब कोई काम उनके मतलब के थे ही नहीं या उनके कोई सार्थक थे ही नहीं। निश्चित रूप से देखिए चित्रा जी, मैं बार बार ये कहता हूं कि हर सरकार ने और हर प्रधानमंत्री ने और हर उस व्यक्ति ने राष्ट्र को आगे बढ़ाया है जो जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी अभी तक रही है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क क्या आता है, जो फर्क वास्तव में नजर आता है चित्रा जी, आप देखिए विश्व के अंदर जितने भी विकसित देश हैं, चाहे आप उसके अंदर जापान को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, या यूएस को ले लीजिए, यूके को ले लीजिए,
जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो अपनी जो उनकी राष्ट्रीय संस्कृति और उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है ना, उसको साथ लेकर के जो आगे चला है वही राष्ट्र विकसित हुआ है। और भारत के अंदर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और